चैप्टर 9 का हम 9.1 टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सफावी और कंधार। तो इसमें आप बेटा यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में आने को इच्छुक सभी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुँचने के लिए हिंदू कुश को पार करना होता था। मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियों विशेषकर काबुल और कंधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे से बचाव किया जा सके। तो इसका मतलब ये है कि जो मुगल शासक थे वो ये जानते थे कि कोई अगर हमारे यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में अगर कोई एंटर करना चाहेगा, कोई हमला करना चाहेगा, तो उसको हिंदू कुश जो पर्वत है वो पार करना पड़ेगा। तो इसलिए जो मुगल थे वो ये चाहते थे कि हिंदू कुश पर्वत के पास का जो काबुल और कंधार वाला एरिया है वहाँ पर वो अपना नियंत्रण रखें, वहाँ पर अपनी चौकियाँ स्थापित करें, ताकि जो है कोई भी अगर हमला करेगा तो फिर उन्हें पता चल जाएगा। तो वो काबुल कंधार पे अपना कंट्रोल रखना चाहते थे ताकि कोई हिंदू कुश को पार करके यहाँ पर उत्तर भारत में ना पहुँच जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। कंधार जो है वो सफावियों और मुगलों के बीच में झगड़े की जड़ था। तो ये कंधार जो है इसके लिए इनमें आपस में झगड़ा होता रहता था, मुगलों में और सफावियों के बीच में। शुरू में जो ये कंधार वाली जगह है ये हुमायूं के कब्जे में थी, बाद में ये सफावियों के पास चली गई और उसके बाद 1595 में अकबर ने उसको दोबारा जीत लिया था। यद्यपि जो सफावी दरबार था उनके मुगलों के साथ अपने राजनयिक संबंध बने हुए थे, लेकिन कंधार पर उनका जो है वो दावा वो अपना करता रहा। तो 1613 में 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए एक राजनयिक दूत भेजा। तो ये कंधार की वजह से मुगलों और सफावियों में बहस होती रहती थी, ये हमने पढ़ा है। शुरू में हुमायूं के पास था, बाद में सफावियों के पास गया। 1595 में अकबर ने उसको दोबारा जीत लिया और उसके बाद 1613 में जो है जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में जो है अपना एक दूत भेजा। किस लिए भेजा? ताकि वो मतलब इस बात को के फेवर में कि जो कंधार है वो मुगल अधिकार में ही रहना चाहिए। और उसके बाद 1622 में क्या हुआ? 1622 की शीत ऋतु में एक फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया। तो वो सेना ने कंधार पे वो घेराबंदी कर दी। उस समय जो मुगल थे वो तैयार नहीं थे हमले के लिए, इसलिए मुगलों की जो सेना थी वो पराजित हुई और वो जो कंधार था वो किसके कब्जे में चला गया? सफावियों के कब्जे में चला गया। तो इस तरह से हमने देखा कि सफावियों और मुगलों के बीच में कंधार को लेकर किस तरह झगड़ा चलता था। अब इसके बाद 9.2 पे आ जाएंगे, ऑटोमन साम्राज्य। अब ऑटोमन साम्राज्य के साथ जो है मुगलों ने अपने संबंध जो हैं वो इस तरह से बनाए कि जो भी क्षेत्र ऑटोमन नियंत्रण वाले थे, जहाँ पर मतलब ऑटोमन का साम्राज्य था, वहाँ पे व्यापारी हों या तीर्थयात्री हों, वो आराम से उनका आना जाना हो सके। क्योंकि वहाँ पे मतलब ऐसा वो क्यों चाहते थे? क्योंकि वहाँ पे मक्का और मदीना जो है ये महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल जो है ये वहाँ पर स्थित थे। और वो जो मुग़ल बादशाह था वो लाल सागर के जो बंदरगाह थे अदन और मोका, वहाँ से मतलब बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को भी प्रोत्साहन देता था और उससे जो आय मिलती थी उससे वो क्या करते थे, उधर के जो इलाके थे वहाँ पे वो जो भी धर्मस्थल होते थे या फ़कीर लोग होते थे उनमें जो है वो दान वगैरह बांट देते थे। तो मतलब शुरू में तो वो वहाँ पे बांट देते थे, लेकिन बाद में औरंगज़ेब को क्या लगा? तो हालांकि औरंगज़ेब को जो अरब भेजे जाने वाले धन के दुरुपयोग का पता चला, तो उसको पता चला कि जो धन हम ये धर्मस्थलों के लिए फ़कीरों के लिए भेजते हैं उसको मतलब बीच में कोई और उसको ले जाता है। तो उसने ये कहा औरंगज़ेब ने कि ये जो धन है ये इसका भारत में ही वितरण किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ईश्वर का घर है जैसे कि मक्का में है। तो इस तरह से उसने मतलब भारत में उसी धन को बांटने का सोचा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 9.3, मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक।
जेसुइट धर्म प्रचारक आप समझ सकते हो, जैसे वो जो सोसाइटी ऑफ जीसस थे उसके मेंबर थे और ये जो है ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। तो यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, व्यापारियों और राजनीतिकों के विवरण से हुई। यानी यूरोप को भारत के बारे में कैसे पता चला? एक तो ये जेसुइट जो धर्म प्रचारक थे इनसे पता चला, और जो व्यापारी आते थे उनसे पता चला, या जो दूत वगैरह आते थे उनसे पता चला। 15वीं शताब्दी में, यहाँ पे ये 15वीं शताब्दी के अंत में भारत तक एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली व्यापारियों ने तटीय नगरों में व्यापारिक केंद्रों का जाल स्थापित किया। तो ये आपको पता ही है कि जो पुर्तगाली है ये आ गए थे जब ये समुद्री मार्ग की खोज हो गई थी और ये व्यापार के लिए आए थे। और ये जो पुर्तगाली राजा था ये भी मतलब चाहता था कि भाई जो सोसाइटी ऑफ जीसस है यानी जो जेसुइट है उसके जो धर्म प्रचारक हैं उनकी मदद से जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। अकबर जो है वो ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत उत्सुक था। अकबर जो है वो ईसाई धर्म के बारे में जानना चाहता था। तो मतलब अकबर मतलब खुद मुस्लिम था लेकिन उसको ये था कि वो बाकी धर्मों को जानने की इच्छा वो रखता था। तो ईसाई धर्म के लिए भी वो इंटरेस्टेड था कि वो उसके बारे में जाने। तो उसने क्या करा, जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए उसने अपना एक दूत मंडल जो है वो गोवा में भेजा। और जो पहला जेसुइट शिष्टमंडल है वो फतेहपुर सीकरी में जब उसका मुग़ल दरबार था तो 1580 की बात है, तो उस समय पहला जेसुइट शिष्टमंडल जो है वो फतेहपुर सीकरी के उसके दरबार में आया और फिर वो वहाँ पर 2 साल तक रहा। और ये जो जेसुइट लोग आए इन्होंने ईसाई धर्म के बारे में अकबर से बात करी और उनके उलमा के साथ वाद विवाद भी हो जाते थे। उलमा वो जो मुस्लिम कानून के वो करते थे। तो इस तरह से जो पहला जो जेसुइट शिष्टमंडल आया वो 1580 में आया, फतेहपुर सीकरी के मुग़ल दरबार में आया, 2 साल वो रहा। उसके बाद जो है 2 और शिष्टमंडल आए, वो लाहौर के मुग़ल दरबार में आए थे और वो कब कब आए, 1591 में और 1595 में वो आए थे। उसके बाद अगले पैराग्राफ का अब यहाँ से देखेंगे। सार्वजनिक सभाओं में जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफ़ी नज़दीक स्थान दिया जाता था। तो ये तो आपको बताया ही था कि जो मुग़ल शासक होते थे वो जिनको अपने नज़दीक स्थान देते थे उनकी बहुत इम्पोर्टेंस होती थी। तो ये जो जेसुइट लोग हैं इनको भी अकबर जो है अपने काफ़ी नज़दीक ये रखता था। अब हम 10वां टॉपिक शुरू करेंगे। औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति अकबर ने जो उच्च आदर प्रदर्शित किया उससे वे बहुत प्रभावित हुए। मतलब जो जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्य थे उनको ये बात अकबर की बहुत अच्छी लगी कि अकबर उनके प्रति इतना ज़्यादा आदर भाव रखते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ बेटा। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने, धार्मिक ज्ञान का मतलब अकबर जो है सिर्फ अपना धर्म नहीं सभी धर्मों की जानकारी लेना चाहता था। तो धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर ने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाना था वहाँ पे उसने विद्वान सारे मुसलमान, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाइयों सबको बुलाया। उनके बीच में अंतरधर्मीय वाद विवाद हुआ। तो इस तरह से वो बाकी धर्मों को भी जानने की इच्छा से उसने ये वाद विवाद वो करवाता था। वो धीरे धीरे वह धर्मों के समझने के रूढ़िवादी तरीकों से दूर प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित दैवीय उपासना के स्वकल्पित विभिन्न दर्शनग्राही रूप की ओर बढ़ा। इसका मतलब ये है कि जब उसने अलग अलग धर्मों के बारे में जाना तो उसका जो था
जो धर्मों के प्रति जो उसका रूढ़िवादी तरीका था उससे उसकी सोच बदल गई और उसने जो है अबुल फजल के साथ मिलकर जो है उसने मतलब भगवान को किस तरह से माना कि भाई प्रकाश, सूर्य और प्रकाश के दर्शन के रूप में माना। तो जैसे उन्होंने माना कि भाई ये प्रकाश एक दैवीय शक्ति जो है ये ईश्वर ने हमें दी है ताकि मतलब हम लोगों के ऊपर शासन कर सकें और शत्रुओं पर नियंत्रण कर सकें। तो इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर 9 अब ख़त्म हो गया है। तो इसके जो बैक के क्वेश्चंस हैं वो आप देख लेना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगे कि आपको आंसर उसका नहीं समझ में आ रहा तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। खत्म हो गया मेरा चैप्टर 9।